नमस्कार साथियों, आज की शिक्षण योजना कक्षा 5 पाठ का नाम भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। यह द्वितीय दिवस की शिक्षण योजना है। इस पाठ के मैंने 4 चरण किए थे, तो पहला भाग मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये दूसरे दिन की शिक्षण योजना है। इसके लिए हम लोग यहाँ इस तरह 4 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, चरण, समय, अवलोकन। और शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका सामान्य बातचीत से कक्षा की शुरुआत करेंगी और पिछले कक्षा में हमने क्या सीखा था उससे हम जोड़ेंगे कि पिछली कक्षा में हम लोग भारतीय संविधान तथा उसकी विशेषताओं को जान चुके हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि इतने बड़े देश में जो नियम हैं, जो कानून है, वो बनाता कौन है। और इस तरह से छोटी छोटी बातों से हम उनको जोड़ेंगे कि जिस तरह आपके गांव में भी बहुत से नियम बने होते हैं, कोई मेला होता है, कोई त्यौहार होता है, तो किस तरह बड़े लोग जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो मिलकर के कुछ नियम बनाते हैं। या गांव में कोई विवाद होता है तो पंचायत के माध्यम से उसका निपटारा होता है। उसी तरह पूरे देश को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार होती है, जिसके 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो आज हम लोग व्यवस्थापिका के बारे में जानेंगे, जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाती है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा TLM लगाया हुआ है। अब शिक्षण के मध्य शिक्षिका पाठ के अगले चरण का सस्वर वाचन करेंगी। वह बच्चों को संसद के विषय में, उसके अंग व कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाएंगी। संसद भवन का चित्र भी दिखाएंगी। शिक्षिका बच्चों को अपने मोबाइल फ़ोन से संसद की कार्यवाही का वीडियो दिखाएंगे। बच्चों को कुछ सचित्र दिखाइए तो उनको उस चीज़ से जुड़ाव महसूस होता है। शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगी। संसद के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? दोनों सदनों के नाम क्या हैं? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्य बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? अब आएंगे गतिविधि। शिक्षिका कक्षा के 4 बच्चों को बुलाकर संसद बनाएंगी। एक को राष्ट्रपति, एक को लोकसभा, एक को राज्यसभा। और ये बच्चे अपने विषय में पूरी कक्षा को बताएंगे कि किस तरह संसद किससे मिलके बनती है और संसद के जो अंग हैं उनके कार्य क्या है। जैसे राष्ट्रपति का कार्य क्या है, लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा, इनका निर्माण कैसे होता है, ये बच्चे खुद ही पूरी कक्षा को बताएंगे। और उसके बाद गतिविधि 2, शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से केंद्रीय व्यवस्थापिका और सरल तरीके से बच्चों को बताएंगी। तो वो कविता है हमारी संसद। केंद्र सरकार के हैं अंग 3। व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका कानून लागू करवाए, न्यायपालिका न्याय दिलाए। आओ पहले व्यवस्थापिका को जाने, काम क्या है इसका ये पहचाने। व्यवस्थापिका संसद भी कहलाए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से ये मिल बन जाए। संसद के होते 2 सदन, राज्यसभा उच्च, लोकसभा निम्न सदन कहलाए। संसद देश का कानून बनाए, देश को विकास की ओर ले जाए। तो इस तरह कविता के माध्यम से हम उनको जोड़ेंगे। उसके बाद गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को संसद भवन का चित्र बनाकर लाने को कहेंगी। आगामी कार्य योजना। शिक्षिका बच्चों को केंद्रीय सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका को भली प्रकार समझाने की कार्य योजना बनाएंगे। और जो मुख्य बिंदु होंगे उसको हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे, जिससे बच्चे अपनी कॉपी में उसको उतार लें। तो ये है श्यामपट्ट कार्य। उम्मीद है आप सबको मेरी ये शिक्षण योजना पसंद आएगी। यदि कोई त्रुटि हो तो बताइएगा, मैं उस पर सुधार करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।